पिछले भगवत गीता के पड़ाव पर हमने बात की थी जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से मुझ परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन पुरुषों के योग क्षेम का मैं स्वयं ध्यान रखता हूँ। अस्तित्व से एक गहरी लयबद्धता की जो बात थी वो इसमें श्री कृष्ण ने कही थी, और उस स्रोत के माध्यम से सब कुछ संभाला जाता है। ये कोई व्यक्तिगत यात्रा नहीं है और व्यक्तिगत रखरखाव नहीं है, ये अस्तित्व सब कुछ को संभालता है। इस तरह से उन्होंने इशारा किया था। आज हम आगे चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रद्धा पूर्वक जो भक्त अन्य देवताओं को पूजते हैं, अंततः वह मुझे ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अज्ञान युक्त अर्थात अविधि पूर्वक है। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता एवं स्वामी भी मैं ही हूं, पर वो मेरे परमेश्वर तत्व को नहीं जानते, अतः पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं। अब ये जो पड़ाव है श्री कृष्ण के वचनों का, इसका मनोविज्ञान हमें बड़े अच्छे से समझ लेना होगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्रद्धा पूर्वक जो भक्त अन्य देवताओं को पूजते हैं, अंततः वो मुझे ही पूजते हैं। एक तो ये बात, और किंतु वो उनका पूजन अज्ञान युक्त और अविधि पूर्वक है, ये दूसरी बात। और फिर इसमें तीसरी बात वो कहते हैं कि क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता एवं स्वामी भी मैं ही हूं, पर वे मेरे परमेश्वर तत्व को नहीं जानते, अतः पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं। ये तीन बातों का एक संयोग है जिसको हमें क्रमशः समझना चाहिए। एक तो श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं को भजना, पूजना, और ये कहना कि अंततः वो मुझे ही पूजते हैं, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण मनोविज्ञान की स्थिति है। व्यक्ति किसी भी रास्ते से चले, व्यक्ति तलाश उसी मूल स्रोत की ही कर रहा है। तो श्री कृष्ण इसलिए ये नहीं विभाजन करते हैं कि वो किस देवता की पूजा करता है, श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं। अब श्रद्धा है व्यक्ति के भीतर का एक गहरा भाव, उसके भीतर की निष्ठा, उसके भीतर का वो भाव जो उसको खींचता है जीवन की उस परम ऊंचाई और गहराई की ओर। व्यक्ति संसार के किसी भी भौतिकता से चले, कोई भी चीज हो, वो जा रहा है उसी मूल प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता की ओर ही। अन्य देवता, उनकी पूजा करने का तात्पर्य यही है कि जो कुछ भी संसार में हम देख रहे हैं, जो हमारे लिए ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ देने वाला है, और हम उधर बढ़ते हैं। हम भोजन ही करने क्यों न जा रहे हों, तो भोजन भी हमारे लिए एक देवता है। हम कोई मूवी देखने जा रहे हों तो उस क्षण वो मूवी देवता है। हम कोई पुस्तक पढ़ रहे हों, हम कुछ भी कर रहे हों, धन, पद, संबंध, किसी भी तरफ हम आगे बढ़ रहे हों, हम अंततः उसी मूल स्रोत की तरफ बढ़ रहे हैं। अंततः हम उसी मूल सत्ता की तरफ जा रहे हैं। वही खोज है सबकी, और ये देवताओं का विस्तार चारों तरफ है। देवता हर वो चीज, ये हमेशा ध्यान रखें, जिससे हमें लगता है हमें कुछ मिलने वाला है या हमें कुछ देगी, वो उस क्षण अपना एक क्षणिक जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर छोड़ते भी हैं, सारी व्यवस्थाएं और चीजें, लेकिन गहराई में हमारी प्यास कुछ और है।
और फिर इसके आगे ही श्री कृष्ण बड़ी रोचक बात कहते हैं, किंतु उनका वो पूजन अज्ञान युक्त अर्थात अविधि पूर्वक है। विधि और अविधि का श्री कृष्ण के लिए जो क्राइटेरिया है, जो मानक है, जो मानदंड है, वो बड़ा सुस्पष्ट है। अज्ञान पूर्वक, और अज्ञान पूर्वक का तात्पर्य यही है वासना पूर्वक, अपने मूल अंतरतम को टटोले बिना जो तात्कालिक क्षणिक वासना है उसके पीछे ही चले जाना, वही अज्ञान है। और उसी को श्री कृष्ण कहते हैं अविधि है, वो विधि नहीं है वो। अब अगर हम सामान्य व्यक्ति के सारे क्रियाकलाप को देखें, देवता के इस व्यापक विस्तार से दृष्टि अगर हम थोड़ी देर उधर हटाएं, जो आम तौर से व्यक्ति देवता मानता है, कहीं मंदिर में बैठा हुआ कोई देवता या उसकी मान्यता का कोई देवता, तो वहां तो वो बड़ी विधिपूर्वक पूजा करता है। और जो लोग हैं वो विधि ही सिखाते हैं, वो तो यही कहते हैं कि यही विधि है, ऐसे ही होगा। और विधि के तो कितने उपद्रव हैं, कितने क्रियाकलाप हैं, लेकिन श्री कृष्ण उसको कह रहे हैं अविधि, क्योंकि उनके लिए विधि एक ही है, सचेतनता से घटते हुए जो कर्म हैं वो विधिपूर्वक हैं, अचेतनता से, अज्ञान से, वासना से घटते हुए जो कर्म हैं वो अविधि हैं। हम ध्यान की विधि तलाशें, हम पूजा की विधि तलाशें, हम कोई भी विधि तलाशें, लेकिन अगर उसके पीछे हमारी कोई वासना खड़ी है, हमारा कोई अज्ञान खड़ा है और मूल की तरफ लौटने की आकांक्षा नहीं है, तो वो अविधि हो गई। इस दृष्टि से अगर हम देखें, हर धर्म स्थल में, किसी भी संगठन, किसी भी परंपरा का हो, वहां अविधि ही चलती है, क्योंकि वहां वासना ही चलती है, अज्ञान ही चलता है। व्यक्ति कुछ पाना चाहता है। ये इतनी लंबी लंबी तीर्थ यात्राएं, हज यात्राएं और तमाम यात्राएं करके व्यक्ति क्यों जा रहा है? कुछ पाना चाहता है। कुछ पाना चाहता है तो श्री कृष्ण की दृष्टि में वही प्राथमिक ज्ञान है, और वही अंधेरा है, और वही अविधि है। हमें सब मिला ही हुआ है, तो हम अतिरिक्त क्या पाना चाहते हैं? हमको तो बस उस व्यवस्था से लयबद्ध होना है, अस्तित्वगत व्यवस्था से हमको सिंक्रोनाइज होना है, फिर जीवन अपने सुचारू रूप से आगे बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए आगे श्री कृष्ण फिर इस विधि अविधि को समझाने के बाद कहते हैं, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता एवं स्वामी भी मैं ही हूं। यज्ञ, जीवन में चलने वाली क्रियाएं, कर्म, जो कुछ भी हैं, उनका जो भोक्ता और उनका स्वामी, उनका जो मूल आधार है, वो मैं ही हूं। वो स्रोत ही है, वो अनभिव्यक्त चेतना ही है, पर वे मेरे परमेश्वर तत्व को नहीं जानते, अतः वे पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर तत्व का अभिप्राय है उस विराटता, व्यापकता को, उस अनादि अनंत रूप को वो अपने अंदर शामिल ही नहीं कर पाते, और इसीलिए पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। पुनर्जन्म का तात्पर्य इतना ही होता है, भविष्य का निर्माण हो जाना। और भविष्य का निर्माण कब हो जाता है? जब व्यक्ति वर्तमान से हट जाता है। वर्तमान से हटा और भविष्य का निर्माण हुआ। पुनर्जन्म है व्यक्ति के भीतर चलती हुई भविष्य की धारा, और भविष्य की धारा है तो वो टिकी होगी अतीत की धारा पर। तो अतीत की धारा भी साथ में चल रही है, वही अज्ञान है, और वही हमारी वैयक्तिक विधियों को, व्यक्तिगत पर्सनल डिवाइसेस, टेक्निक को जन्म देती है, और अस्तित्वगत विधि जिसकी श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं उससे हमको दूर कर देती है। अस्तित्वगत विधि, अस्तित्वगत व्यवस्था से लयबद्ध हो जाना है, उसी को मैं हार्मनी कहता हूं।
अब वो अगर नहीं हुआ तब क्या होगा? हम व्यक्तिगत विधियां तलाशेंगे, व्यक्तिगत उपाय करेंगे। अस्तित्व से अगर हम कुछ मांगते हैं, जिसको श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे परमात्म तत्व को नहीं जानते, परमात्म तत्व वही विराटता, प्रारंभहीन अंतहीन, अंतर संबंधित अंतर्निर्भर जीवन का फैलाव, तो वहां तो कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं। हमारे जीवन में वही प्रतिफलित होता है जो हम हैं। हम अपने होने पर ध्यान लाते हैं और हमारा होना जितना पारदर्शी होता है, जितना परिष्कृत होता है, उतना ही अस्तित्व हमारे माध्यम से प्रकट होता रहता है। तो मांगना ही अज्ञान है, याचना ही अज्ञान है। देवताओं की तरफ जा ही व्यक्ति रहा है इसलिए क्योंकि उसको कुछ चाहिए, उसको उसी तरह की चीजें चाहिए। अब ये अज्ञान ही कारण है जिसको श्री कृष्ण कहते हैं मेरे परमेश्वर तत्व को ना जानना, और वही पुनर्जन्म का कारण। अब यहाँ पर इस बात को स्मरण रखिएगा, तब श्री कृष्ण का ये जन्म पुनर्जन्म का जो चक्र उन्होंने चलाया है वो समझ में आएगा कि वो किस पुनर्जन्म की बात करते हैं। इस देह मन के बार बार लौट आने की बात नहीं करते हैं, वो भविष्य के निर्माण की बात करते हैं। अविधि अज्ञान से घिरा व्यक्ति निरंतर भविष्य का निर्माण करेगा। जो अनादि अनंत परमेश्वर रूप को जान लेगा वो वर्तमान में ठहर जाएगा, उसका जन्म समाप्त हो गया, यानी भविष्य का निर्माण बंद हो गया। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त करता है, पितरों को पूजने वाला पितरों को प्राप्त करता है, भूतों को पूजने वाला भूतों को प्राप्त करता है, और मुझे पूजने वाला मुझको प्राप्त करता है। अतः मेरे भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता। बहुत ही मनोवैज्ञानिक और बड़े ही व्यवस्थागत ढंग से, बड़े सिस्टमेटिक ढंग से श्री कृष्ण चल रहे हैं, और मनुष्य के मन की जो एक प्राचीनतम बुनावट है, गुत्थी है, उसको परत दर परत खोल रहे हैं। आज भी वही मन हमारे पास है, मन की वही बुनावट है, और हम वैसे ही चलते हैं। और ये सब प्राचीन मान्यताएं जो व्यक्ति के भीतर रहीं, पितर, भूत, देवता, श्री कृष्ण उसी शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं। आज के संदर्भ में हम देखें तो हम उसको ऐसे कहेंगे हमारे आदर्श। हमारे आदर्श क्या हैं, हम वही हो जाते हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं। पूजने का तात्पर्य ही यही कि हमारे प्राण धड़कते कहां पर हैं, हम किधर को भागते हैं, क्या हमको खींचता है, हम वही हो जाते हैं। हमारे भीतर जो पूज्य है वो क्या है, हमारे लिए हीरो क्या है। कहीं अपराधी हीरो बन जाता है हमारे लिए, माफिया हीरो बन जाता है, कहीं राजनेता हीरो बन जाता है, कहीं फिल्म के सितारे हीरो बन जाते हैं, कहीं कोई खिलाड़ी हीरो बन जाता है। हम उनकी पूजा शुरू कर देते हैं, हम वैसे होना चाहते हैं। कोई भी आइकन, कोई भी आदर्श जो समाज हमारे लिए खड़ा करता है, हम उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। इसीलिए तो हम वैसे कपड़े पहनने लगते हैं, वैसे बाल रखने लगते हैं, वैसी ही सारी चीजें करने लगते हैं। पूजा का तात्पर्य वही है, जिसको हम पूजते हैं वैसे ही हो जाते हैं। ये इतना सरल मनोविज्ञान श्री कृष्ण ने रखा, और इतने प्राचीन समय से, और मन की प्रासंगिकता में वो आज भी उतना ही सटीक है। हम अपने को टटोलें, हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम जो ढूंढ रहे हैं हम वही हो जाएंगे। हम गुरु ढूंढ रहे हैं तो गुरु में हम क्या ढूंढ रहे हैं? गुरु में हम ज्ञान ढूंढ रहे हैं, गुरु में हम प्रकाश ढूंढ रहे हैं, गुरु में हम प्रेम ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं, प्रसन्नता ढूंढ रहे हैं, समस्वरता ढूंढ रहे हैं, महत्वाकांक्षा ढूंढ रहे हैं, प्रतिष्ठा ढूंढ रहे हैं, प्रसिद्धि ढूंढ रहे हैं। हम क्या ढूंढ रहे हैं? अहंकार ढूंढ रहे हैं। वो हमारे पूजन के बिंदु हो जाएंगे, और हमारे लिए वही चीज फिर चरितार्थ होने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं उनको प्राप्त होते, अर्थात वैसे हो जाते हैं। हमारे आदर्श हमको बना देते हैं। इसीलिए अपने आदर्श, अपने हीरो
बहुत सावधानी से चुनने चाहिए। और एक समाज को हम अगर ठीक ठीक समझना चाहते हो तो उस समाज के जो आदर्श हैं, समाज के जो हीरोज हैं, हमें उनको देखना पड़ेगा। ये समाज किन लोगों को आदर्श मानता है, और किसी व्यक्ति का आकलन करना हो तो भी देखना पड़ेगा कि इस व्यक्ति के जीवन में हीरो क्या है, क्या आदर्श है इसके लिए। वो उसी तरफ भाग रहा है, वो उसी तरफ येन केन प्रकारेण वो वैसा ही होना चाहता है। पूरा नहीं हो पाए, थोड़ा होना चाहता है, लेकिन वो वैसा ही होना चाहता है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा पूजन करता है वो मेरे जैसा हो जाता है। यानी कि जो विराटता मुझको पूजने वाला मुझको प्राप्त करता है, और मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। अब जितने भी उन्होंने ये सब शब्द उपयोग कर दिए, कोई किसी तरह का देवता, यानी कोई भी वासना जो हमको खींच रही है, हर देवता हम देख लें किसी न किसी वासना से जुड़ा है। हर तीर्थ हमारा किसी न किसी वासना से जुड़ा है, हमारी किसी भय से, किसी आकांक्षा से जुड़ा है। और बाकी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सब हमारी ही किसी अज्ञान आकांक्षा से जुड़ी हैं। वो उनको प्राप्त हो जाएंगे और वो सब भविष्य का निर्माण करेंगी। पितर हमारे वो लोग जो जा चुके हैं, मर चुके हैं, उनको कहते हैं। अब जो लोग जा चुके हैं उनसे हम सार को तो ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जीवन को आगे चलना है, जीवन को हमें आगे देखना है। तो जो लोग अतीत में बड़ी अपनी अभिरुचि डाल देते हैं वो अतीतोन्मुख हो जाते हैं, अतीत की तरफ मुड़ जाते हैं। उनका जीवन अतीत में अटक कर रह जाता है। भूत शब्द से आप ये फिल्मी टाइप की चीज मत समझिए। भूत शब्द का अर्थ ही अतीत होता है। भूत भविष्य कहते हैं ना, भूत अतीत। जो अतीत की पूजा करता है वो अतीतोन्मुख हो जाता है। कई लोग ऐसे समाज में दिखेंगे जो लगता है कब्र में गड़े हुए हैं, अतीत की ही बातें करेंगे, अतीत से ही वो भरे हुए हैं, वो वर्तमान में आते ही नहीं, वो बिल्कुल अतीत में जमे हुए हैं। ऐसे लोग बहुत बोझिल हो जाते हैं। अतीत जिसके ऊपर भी बहुत हावी हो जाए वो व्यक्ति बोझिल हो जाता है, और फिर वो अतीत से ही छन कर आया हुआ एक काल्पनिक भविष्य बुनता है। लेकिन जो उस परमात्म तत्व को, उस अनादि अनंत को पूजता है, वो कहाँ होता है? वो वर्तमान में होता है। वो इस शाश्वत क्षण में होता है जो वर्तमान का क्षण है। उसका कोई पुनर्जन्म नहीं, अर्थात उसका कोई भविष्य नहीं। उसका जीवन तो क्षण प्रतिक्षण आगे बहता है। अब ये जो मनोविज्ञान है, ये अगर हम बड़ी सचेतनता से समझेंगे तो हमारे जीवन को बदल कर रख देने वाला है। हमारी भाग दौड़ को रूपांतरित कर देने वाला है कि हम थोड़ा ठहर कर देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ किन लोगों के पीछे भाग रहे हैं, किन व्यवस्थाओं के पीछे भाग रहे हैं, हम किन आकांक्षाओं, किन सपनों के पीछे भाग रहे हैं। वो हमको वैसा ही बना के रख देंगे, हम वही हो जाएंगे। और वो हमेशा अपने साथ भूत और भविष्य को लेकर चलेंगे। भूत भविष्य एक आकलन की दृष्टि के साथ तो उचित है कि एक आकलन की दृष्टि है भूत और भविष्य की। वो तो ठीक है कि हम एक दृष्टिपात करते हैं, जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उस रास्ते का आकलन करते हैं। वर्तमान में हम कदम बढ़ा रहे हैं, भविष्य धीरे धीरे खुलता चला जाता है, अनफोल्ड होता चला जाता है। तो ऐसे स्रोत के साथ लयबद्ध होकर जीने वाले व्यक्ति का कोई भविष्य नहीं होता, अर्थात उसका कोई पुनर्जन्म नहीं होता। कोई भविष्य नहीं होता का अर्थ ये नहीं कि समाप्त हो गया, उसकी स्लेट खत्म हो गई। काल्पनिक भविष्य नहीं होता, वर्तमान से निकलकर आगे बढ़ता हुआ जीवंत भविष्य होता है। लेकिन जादू यह है कि हम अपनी तरफ भी देखें, हमेशा तो हम वर्तमान में ही होते हैं।
भविष्य जैसी चीज होती कहाँ पर है, कहाँ होती। हम अभी बैठकर सोचेंगे कल, लेकिन कल जब हम होंगे तो हम वर्तमान में ही होंगे। हमारी यात्रा वर्तमान से वर्तमान की है, हमारी यात्रा अतीत से भविष्य की है ही नहीं। अतीत से भविष्य की यात्रा ही पुनर्जन्म की यात्रा है, वो कल्पना की यात्रा है। शरीर मन दोहराए नहीं जाते हैं जैसा पुनर्जन्म में लोग समझते हैं। श्री कृष्ण भी वही बात कर रही है। ये दोहराव हमारी आदतों का है, ये दोहराव, ये पुनरावृत्ति। पुनर्जन्म एक पुनरावृत्ति है, वो पुनरावृत्ति हमारे अतीत की है। और अतीत जीवी यानी कि जो उसी में अटक गया, उसने उसको पूजना शुरू कर दिया, तो उसका जीवन बड़ा ही बोझिल और बड़ा ही त्रासदी से भरा हो जाता है। इसी को हम इस जन्म के चक्र का दुख कहते हैं, क्योंकि वो जीवंतता से वंचित हो जाता है। वो जब भी स्वयं को, किसी और को, अपने आसपास के जगत जीवन को देख रहा होगा तो उसके पास एक चश्मा है भूत का, और उस भूत के चश्मे से वो कोई भविष्य देखने की कोशिश कर रहा है, और वो भविष्य इतना काल्पनिक है, इतना काल्पनिक है कि हम चौंक कर रह जाएंगे कि कभी भी सफल नहीं होता, हर बार असफल हो जाता है। हम अनुमान लगाते हैं ऐसा होगा, हम किसी के संबंध में हम अनुमान लगाते हैं कि संबंध इस दिशा में ऐसे जाएगा, लेकिन जीवन तो जीवंतता के साथ चलता है। संबंध भी क्या मोड़ ले लेंगे, जीवंतता कौन सी करवट ले लेगी, आने वाला पल क्या लेकर आएगा, हम नहीं जानते। हम बिल्कुल ही उससे अलग थलग, उसके साथ टूटे हुए बहते रहते हैं और कामना कल्पना करते हैं। वही पुनर्जन्म है। श्री कृष्ण कहते हैं मुझको पूजने वाले का पुनर्जन्म नहीं, क्योंकि वो जीवंतता में जी रहा है, भविष्य है ही नहीं उसके लिए। वर्तमान से फिर एक नया वर्तमान खुलेगा, फिर एक और वर्तमान खुलेगा, फिर एक और वर्तमान खुलेगा। वो एक चेन रिएक्शन है, लेकिन बड़ा जीवंत रिएक्शन है, बड़ा जीवंत प्रत्युत्तर है। जैसे एक परमाणु विस्फोट होता है और पूरे जीवन को तहस नहस कर जाता है, ऐसे ही वर्तमान का जब विस्फोट होता है तो पूरे जीवन को अभूतपूर्व रूप से, अनूठे अभूतपूर्व रूप से सृजित कर जाता है, समृद्ध कर जाता है। क्योंकि वर्तमान से निकलती हुई अनंत वर्तमान के क्षणों की एक श्रृंखला हमको घेर लेती है, जिसमें कोई भविष्य नहीं है, लेकिन हर क्षण एक सुंदर खिलावट से भरा हुआ है, जीवंतता से। उसका अनुमान लगाने की भी जरूरत नहीं है। हम अनुमान लगाएं ही क्यों, क्योंकि पूरा जगत, पूरा अस्तित्व उस क्षण में शामिल है। यही उसका जीवंतता से भरे होने का रहस्य भी है, और यही उसका सौंदर्य भी है। उससे हमको कोई अनुमान में जीने की जरूरत ही नहीं रह जाती। तो इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अतः मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। बाकियों का होता है, क्योंकि बाकियों के लिए अतीत और भविष्य की श्रृंखलाएं चल रही हैं कल्पना में। और मेरा भक्त अर्थात जो अपने स्रोत की ओर मुड़ गया है, अनंतता की ओर मुड़ गया है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझे सप्रेम पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम भक्त की प्रेम पूर्वक अर्पण की हुई वस्तु मैं सगुण रूप से प्रकट होकर सप्रेम ग्रहण करता हूँ। अब इस सूत्र को पढ़कर हमको लगेगा कि हाँ, ये तो बड़ी पारंपरिक टिपिकल पूजा की बात श्री कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण बड़े चतुर हैं। वो जिस तरह से पुनर्जन्म की बात करते हुए भी पुनर्जन्म की मूल जो ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग है उसमें ले जाते हैं, उसी तरह से वो यहाँ पर इस सगुण निर्गुण इन सबको भी बड़े ही चतुराई से स्पष्ट करते हैं।
एक तो इसमें बात आ गई सप्रेम, पत्र पुष्प फल जल से पूजा के आयोजन। लेकिन जो बीच में बात वो कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, शुद्ध बुद्धि और निष्काम भक्ति। निष्काम शुद्ध बुद्धि। अब बुद्धि शुद्ध कब होगी, ये एक बड़ा रोचक विषय है। व्यक्ति सारा तो काम कर लेगा, ये पत्र पुष्प फल जल सब चढ़ा देगा, लेकिन बात पूरी नहीं होगी। श्री कृष्ण ने बीच में जो ये शर्त डाल दी है वो बड़ी ही गहरी शर्त है, शुद्ध बुद्धि। वो बुद्धि जो कर्ता भाव से मुक्त है, जो अकर्ता की समझ में ठहर गई है, वही बुद्धि शुद्ध है। जिस बुद्धि में कर्तापन शामिल है वो बुद्धि अशुद्ध है। अब जब बुद्धि से कर्तापन हट गया, बुद्धि शुद्ध हो गई, एक क्रांति जीवन में आएगी उसी क्षण। और भक्ति में क्या हुआ, निष्कामता। कोई भी भक्ति अगर कामना के साथ है तो भक्ति नहीं हुई श्री कृष्ण की दृष्टि में। कामना चाहे अपने आराध्य को प्रसन्न करने की, कामना चाहे आराध्य से मिलन की, कामना चाहे किसी कल्पना में ठहर जाने की, कोई भी कामना हो तो वो भक्ति नहीं है। निष्कामता ही भक्ति को जन्म देगी। तो भक्ति के लिए श्री कृष्ण ने, देखा जाए, हृदय शब्द उपयोग ना करते हुए यहां पर निष्कामना डाल दी। बुद्धि के स्तर पर शुद्धता और हृदय के स्तर पर निष्कामना, क्योंकि भक्ति हृदय का मसला है और हृदय के मसले में कामनाएं उसको प्रदूषित कर देती हैं। प्रेम में भी कोई कामना हो तो थोड़ी देर में प्रेम भी युद्ध में बदल जाता है। ऐसा नहीं हुआ, उसने वैसा नहीं किया, जो मैंने चाहा था वो नहीं हुआ, अब सब ठीक नहीं है, अब सब बिगड़ गया। भक्ति प्रेम का शुद्धतम रूप है, क्योंकि भक्ति में पीछे पीछे वो तमाम बार अनन्यता शब्द का उपयोग कर आए हैं। अनन्यता जब दूसरा ना रह जाए, दूसरा ना रह जाए तो वो भक्ति है, प्रेम का एक शुद्धतम रूप। लेकिन सामान्य प्रेम में भी अगर कामनाओं का टकराव बहुत हो जाए तो कुछ दिनों में प्रेम ढहने लगता है। प्रेम की इमारत रेत के महल की तरह टूटकर बिखरने लगती है। कामनाएं उन लहरों की तरह होती हैं जो धीरे धीरे उस रेत महल को गिरा देती हैं। ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। अब कामना कोई भी हो, ये दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और दोनों अलग नहीं हैं, दोनों बिल्कुल भी अलग नहीं हैं। श्री कृष्ण ने इसलिए इसमें क्या काम किया, मनोवैज्ञानिक रूप से देखें, बड़ी चतुराई से उन्होंने पहले बुद्धि को शुद्ध करने की बात कर दी, फिर भक्ति में निष्कामना की बात कर दी। यानी पहले तो बुद्धि का विकास हो, पहले तो हमारा जो इंटेलेक्ट है, इंटेलिजेंस है, हमारी जो प्रज्ञा है वो विकसित हो, और विकसित होते हुए वो उस अकर्तापन की स्थिति को देख पाए। बिना बुद्धि के विकास के भक्ति की संभावना ही नहीं। भक्ति निर्बुद्धि लोगों का काम नहीं है, लेकिन अक्सर लोगों को लगता है कि भक्त होने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं है। तो भारत में भी ये दुर्घटना घट गई, जितने निर्बुद्धि लोग थे वो सब भक्त की तरह सामने आ गए। उनको लगा कि ज्ञान तो बड़ी अलग चीज है, उसके लिए तो तपना पड़ता है, पिघलना पड़ता है, नए ढंग से ढलना पड़ता है, और
भक्ति में कुछ नहीं, कुछ भी ऊट पटांग चीजें शुरू कर दो, कुछ भी नाच गाना उपद्रव शुरू कर दो, भक्ति हो गई। कोई भी मूर्ति लेकर तब तक उसको नहलाते धुलाते रहो जब तक उसकी आंख कान नाक सब गायब ना हो जाए। कोई पत्थर की मूर्ति भी रख दो, घिसते रहो, घिस घिस के नहलाते रहो उसको, कुछ दिनों में सब आंख कान नाक गायब हो जाएंगे। अब मेटल की लगाते थोड़ी उसमें मुश्किल लगती है, लेकिन उसको भी साफ करने में अगर रेगमाल लेके उसको साफ करने लगेंगे तो रेगमाल से साफ करते करते एक दिन उसके भी आंख कान नाक सब गायब हो जाएंगे। पत्थर वाले के तो पूरे चांसेज हैं। कोई पत्थर बहुत दिनों तक घिसा जाए तो कुछ का कुछ बन जाता है। तो भक्ति लोगों को ऐसी ही कोई निर्बुद्धिपूर्ण चीजें नजर आ गई कि भक्ति का मतलब कुछ ऐसा करो। तो इस दृष्टि से अगर देखेंगे, क्या भक्त होना आसान है? श्री कृष्ण ने उसको बहुत कठिन बता दिया है। भक्त होना आसान ही नहीं, भक्त होने के पहले ज्ञानी होना पड़ता है। ज्ञानी ही फिर भक्त में बदलता है, क्योंकि जिस दिन ज्ञानी ज्ञान के उस पड़ाव पर पहुंचता है जहां पर उसको ये दर्शन हो जाता है कि कोई भी विचार उसका नहीं है, विचार बस घटते हैं। और ज्ञानी की यात्रा कैसे होती है? पहले ज्ञानी विचार को पकड़ता है, विचार के साथ चलता है, उसको लगता है इस विचार को हमें परिष्कृत करना है, उसको लगता है इस विचार को हमें और शुद्ध बनाना है। तो वो विचार में यात्रा करता है, चिंतन मनन विचार, और विचार उसको सब इधर से उधर से आते हुए लगते हैं, अपने भी लगते हैं, दूसरों के भी लगते हैं। तो इसीलिए ज्ञानी की प्रारंभिक यात्रा मेरा विचार, उसका विचार, इन सब पर चलती है। वहीं शास्त्रार्थ भी हैं, वहीं मंथन बहसें, ये सब चीज़ें भी हैं। वो प्रारंभिक चरण है और वहाँ पर ज्ञानी विचार के द्वारा घसीटा जा रहा होता है। यानी कि विचार ऐसा लगता है उसको घसीट कर ले चल रहे हैं, विचार आगे आगे हैं, ज्ञानी पीछे पीछे। प्रारंभिक स्थिति है। फिर ज्ञानी थोड़ा और ऊपर उठता है, विचारों के साथ सहज हो जाता है, मैत्रीपूर्ण हो जाता है, विचारों से युद्ध लड़ना बंद कर देता है, तो विचारों के आगे आगे चलने लगता है। फिर विचार उसको नहीं घसीटते हैं, वो विचारों को अपने पीछे लेकर चलता है, विचारों के साथ खेलता है। वहीं से साहित्य, विज्ञान और तरह तरह की चीज़ें जन्म लेती हैं, फिलॉसफी जन्म लेती है, क्योंकि व्यक्ति बैठा है, वो विचारों को दिशा दे सकता है, विचारों को गति दे सकता है, खेल रहा है वो विचारों के साथ। ये ज्ञानी का दूसरा पड़ाव हो जाता है। फिर अभी तक वो अशुद्धि में है, अभी श्री कृष्ण जिसको बुद्धि का शुद्ध होना कह रहे हैं, अभी नहीं है, अभी वो स्थिति नहीं आई है। पहले अशुद्धि बहुत ज़्यादा थी, अब अशुद्धि थोड़ी कम हो गई है। इस कम अशुद्धि में ही एक दिन जब वो विचारों के साथ क्रीड़ापूर्ण होता है, खेल रहा होता है, और उसको लगता है कि विचारों को मैं दिशा दे सकता हूँ, विचारों को नियोजित संयोजित कर सकता हूँ, अचानक एक बिजली कौनती है और उसको दिखाई देता है कि ये सारे विचार तो स्रोत से आ रहे हैं, अज्ञात से अज्ञेय से आ रहे हैं, मेरा विचार जैसा कोई विचार नहीं है। मैं धीरे धीरे तरल हुआ हूं, मैं धीरे धीरे सरल हुआ हूं, इसीलिए विचार नियोजित संयोजित होते हुए जान पड़ते हैं, लेकिन कोई विचार मेरा तो है ही नहीं। और तब वो अपनी फिलॉसफी, अपने चिंतन मनन से बाहर छलांग ले लेता है, बुद्धि के शुद्ध होने की तरफ बढ़ता है। अब विचार न उसके पीछे हैं, न उसके आगे हैं, न वो विचारों के द्वारा घसीटा जा रहा है, न वो विचारों को घसीट रहा है। विचार बस बह रहे हैं हवाओं की तरह। वो तटस्थ जागा हुआ है, किसी विचार से अपने को संयुक्त नहीं करता, किसी विचार से अपने को नहीं जोड़ता। ऐसा नहीं कि वो जानबूझकर नहीं जोड़ता, उसको साफ साफ दिखाई दे गया है। इसीलिए भारत में हमने फिलोसॉफी का अनुवाद किया था दर्शन। दर्शन से लोगों को ये
एक गलतफहमी हुई, पीछे लोगों ने ऐसी व्याख्या की, कुछ दिखने लगता है उसको, दर्शन होने लगता है उसको, ज्ञान का कोई दर्शन उसके सामने, जैसे कोई किताब टेलीप्रॉम्प्टर की तरह चलने लगता है। तो जिनके सामने वो टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा है वो भी दर्शन ही कर रहे होते हैं, लेकिन वो दार्शनिक नहीं है। सामने उनके भी चल रहा है सब, वो भी देख रहे हैं, पढ़कर बोल रहे हैं। तो व्यक्ति ने ऐसी परिकल्पना अतीत में करी कि दर्शन या गुरु वो लोग हैं जिनके सामने ज्ञान, ऋचाएं, वेद, गीता सब ऐसे चलने लगता है। कई जगह ऐसा वर्णन किया ही गया कि जो मंत्रों के दृष्टा हुए वो ऋषि हुए, उन्होंने देखा मंत्रों को, उन्होंने शब्दों को देखा। ये बड़ी सतही उथली दर्शन की व्याख्या थी। दर्शन में बस इतना ही दर्शन होता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, न ये तन मेरा है, न ये मेरा मन मेरा है। यानी मन तो विचारों का संयोग हो गया, शरीर सारे अस्तित्व का संयोग हो गया। तो ये दोनों चीजें मेरी हैं नहीं। शरीर भी पूरे अस्तित्व से, जगत से इकट्ठा किया गया है, और जिसको मैं अपना मन कह रहा हूं वो भी पूरे अस्तित्व जगत से संयुक्त होकर बना है। मेरा जैसा कुछ नहीं। ये दर्शन स्थिर हो गया, विचारों से तटस्थ हो गया, मेरे तेरे विचार का विसर्जन हो गया, तब हो गई बुद्धि शुद्ध। और उसमें जब विचार मेरा नहीं रहा तो कोई भी कर्म भी मेरा नहीं रहेगा। ये दर्शन उसके पीछे पीछे चला ही आना है। अब जब विचार मेरा नहीं, कर्म मेरा नहीं, तो कामना भी मेरी कहां से हो गई? निष्कामना। निष्कामना ये नहीं कि कामना का कोई बंडल था और हमने बांध कर कहीं फेंक दिया। निष्कामना के पहले ये दोनों बातें जानी जा सकनी अनिवार्य हैं। विचारों का अपना ना होना, विचारों का घटना, कर्मों का अपना ना होना, उनका घटना। उसके बाद कामनाएं भी अपनी नहीं रह जाती, कामनाएं घटती हैं। जिस कामना को हमारे भीतर उठना होता है उठ जाती है, जिसको नहीं उठना होता वो नहीं उठती। वही चीज है निष्कामना। और जो निष्कामना में ठहरा वो भक्त हो गया। अब जब भक्त हो गया इस स्थिति में, तब श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अब वो ये संसार में जो कुछ भी करेगा, जो भी ये खेल खेलेगा, सप्रेम पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करेगा। तो मैं सगुण रूप से प्रकट होकर सप्रेम ग्रहण करता हूं। सप्रेम पहले उधर लगाया, फिर सप्रेम इधर लगाया। यानी कि उसके जीवन में प्रेम का जो स्तंभ है वो सशक्त हो गया। सप्रेम उधर, सप्रेम इधर, तो प्रेम का जो मूल स्तंभ है अध्यात्म का वो सशक्त हो गया। और प्रेम ही सगुणता है। सगुण होकर ग्रहण करता हूं। तो कई लोग अभी भी आस लगाए बैठे रहते हैं कि मूर्ति से श्री कृष्ण निकलकर सब पानी पी जाएंगे, प्रसाद खा जाएंगे, मक्खन खा जाएंगे। खाते कभी भी नहीं, आज तक नहीं खाते, लेकिन लोगों को यही लगता है। कई लोग हैलुसिनेशन भी देखने लगते हैं कि श्री कृष्ण आए थे घर में, हमारा खा गए प्रसाद। हमने रखा था लड्डू तो पूरा था, सुबह देखा हमने लड्डू आधा। अब लड्डू कौन खा गया? उनके घर का कोई बच्चा खा गया, चूहा खा गया, उनको पता ही नहीं। लेकिन उनको चूंकि मानना है श्री कृष्ण ने कहा था सप्रेम अर्पण करेंगे, तो सगुण रूप से मैं उनको ग्रहण करूंगा, यानी आकर खा जाऊंगा। हम लोग पता नहीं क्यों इतनी सतही व्याख्याओं में और सतही अर्थों में ही संलग्न रहना चाहते हैं। और श्री कृष्ण इतने कुशल मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसी सूत्र में पहले वो सारी चीज बता दी जो कि चीज को बड़ा ही अलग रूप दे देती है। प्रेम पूरा हुआ तो ये सगुणता ही है। जीवन में जहां कहीं भी अभिव्यक्ति हो रही है वो उस परम तत्व की अभिव्यक्ति ही हो रही है। हम जहां कहीं भी उसको देखते हैं हम उसके साथ लयबद्ध होते हैं। इसी पत्रम पुष्पम तोयम की तरह ही एक बड़ी प्रसिद्ध घटना है जापान की एक साम्राज्ञी की। कहते हैं कि वो एक बार अपने राजमहल से निकली
और नियमित बुद्ध की पूजा करने जाती थी। फूल चढ़ाती थी, अक्षत चढ़ाती थी, जल चढ़ाती थी, जैसे आराधना पूजा लोग सामान्य लोग करते हैं। तो एक दिन वो इतने भाव में थी कि निकल पड़ी। शायद उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई होगी उस समय, या शुद्ध होने की प्रक्रिया में आ गई होगी। वो निकल पड़ी। आधे रास्ते में एकदम से उसको ख्याल आया कि अरे, पूजा के लिए तो इतनी व्याकुलता में मैं निकल आई, लेकिन मैं तो खाली हाथ हूं, ना फूल लाई, ना अक्षत लाई, ना जल लाई, कुछ तो लाई ही नहीं मैं। तब तक उसकी निगाह पड़ी शाखों पर खिले हुए फूलों की ओर, चटकती हुई कलियां जो भी फूल बनने की तरफ आतुर थी उनकी तरफ, और उसके भीतर एक बिजली कौंधी। कहते उसी क्षण वो बुद्धत्व को उपलब्ध हुई। उसको एकदम से ख्याल आया कि पूजा, हे महाबुद्ध, जो कली खिली है, जहां खिली है, वहीं वहीं से तुमको अर्पित। मैं कैसे उस भोली कली को डाल से अलग कर दूं जो वहीं से तुम्हारे चरणों में अर्पित है। वो तो तुम्हारे चरणों में इठला ही रही है। हर जगह जो जल छलक रहा है, नदियों में हो, मेरी आंखों में हो, कहीं भी हो, वो वहीं वहीं से तो तुम्हारे चरणों को धो रहा है। अलग से जल कहां से लाऊं मैं? और कहते हैं बस उसी क्षण वो प्रकाशित हो गई और पहली बार वास्तविक पूजा घटी। बुद्धि शुद्ध हो गई थी, कामनाएं चली गई थी, तो अचानक ये घटना घट गई। सगुण रूप से मैं ग्रहण करता हूं का तात्पर्य यह है कि वो जो अस्तित्व है, वो जो स्रोत है, वो हर तरफ से उसकी अभिव्यक्ति को सुंदर रूप से प्रतिध्वनित करने लगता है, इको होने लगती है। जीवन में एक उत्सव, एक नृत्य प्रवेश कर जाता है। निर्गुणता एक संभावना की स्थिति है, सगुणता अभिव्यक्ति के उत्सव की स्थिति है। जब पूरा जीवन अभिव्यक्ति के उत्सव से भर जाता है तो वो सगुणता है। उस सगुण रूप में मैं उपस्थित होकर उसे ग्रहण करता हूं। किसी ने प्रेम से कुछ कहा, किसी ने प्रेम से कुछ सुना, तो उसी स्रोत ने ही कहा, उसी स्रोत ने ही सुना। और इस सप्रेम, जो सप्रेम आगे पीछे श्री कृष्ण ने लगाया था, उस प्रेम के दो ध्रुवों पर ही जो घटना घटी, वो उस परम अस्तित्व की ही घटना घटी जिसने इधर से बोला, उधर से सुना। ये छोटा सा सूत्र जो लोगों को बहुत ही मामूली सा दिखाई देता है, ये श्री कृष्ण के मनोविज्ञान के बहुत गहरे सूत्रों में से। बस उस चरण को याद रखना है। बुद्धि और हृदय का संगम, पहले बुद्धि का शुद्ध होना और शुद्ध बुद्धि में निष्कामना का प्रकट हो जाना, और उस निष्कामना से फिर जो निर्गुण स्थिति है, यानी कि संभावनाओं की स्थिति है, वहां से निकलकर सगुण की अभिव्यक्ति खिल उठती है। चारों तरफ उसकी फ्लावरिंग हो जाती है। ये चारों तरफ ये सगुण ही अभिव्यक्त हो रहा है, वही सुन रहा है, वही बोल रहा है, वही खा रहा है, वही चल रहा है। तो ये वास्तविक स्थिति है भक्ति की, ये वास्तविक स्थिति है पूजा की। जब पूरा जीवन उत्सव में हो जाए, अभिव्यक्ति के उत्सव से भर जाए, और ये कामनाएं, कल्पनाएं करना कि श्री कृष्ण मूर्ति से निकलकर कुछ खाने चले आएंगे, हम भोग लगाकर बैठेंगे और श्री कृष्ण खाने चले आएंगे, ये सब हमारी मन की कहानियां, कल्पनाएं रह जाएंगी। चाहे रामकृष्ण परमहंस पर कही गई कहानियां हो, वो अलग कल्पनाएं और कहानियां हैं कि जब वो काली को भोग लगा रहे हैं तो इतने भाव से लगा रहे हैं कि खुद चख ले रहे हैं और फिर भोग लगा रहे हैं, और काली तब आकर उसको ग्रहण कर ले रही है। कहने वालों ने सब बातें काव्यात्मक रूप से ही कही हैं। रामकृष्ण ने अगर पहले चखा था तो बाद में चट कर जाते रहे होंगे, वही सगुण रूप से काली ने ग्रहण कर लिया।
पहले तो एक पड़ाव आया प्रेम का, फिर दूसरा पड़ाव आया, उसी परमात्मा ने उसके भीतर से उसको ग्रहण किया। अब अगर हम इस ढंग से देखें तो हर भोजन ही वो परमात्मा ग्रहण कर रहा है। अगर हम उस भक्ति की स्थिति में भोजन ग्रहण करने की क्षमता रखते हो, लेकिन जब तक हमको लगता है कि मैं ग्रहण कर रहा हूं भोजन, तब तक भोजन भी आधा अधूरा बना रहता है, भोजन भी बड़ा बाधा वाला बन जाता है। जिस क्षण हम परमात्मा में हो जाते हैं, यानी कि अकर्ता, निष्कामता, इन सब से भरकर जब हम कुछ भी ग्रहण करते हैं, पत्र, पुष्प, जल, कुछ भी। पहले तो लोग ये सब खा लेते थे, पत्ते खा लेते थे, फूल खा लेते, अभी भी हम वही खाते हैं। तमाम फल हैं वो फूल हैं, और तमाम चीज़ें जो हैं पत्ते जैसी हैं, सब्जियां हैं, सब हम वही खा रहे हैं, वही पानी पी रहे हैं, सब वही कर रहे हैं। अलग से पत्र और पुष्प लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई लोगों का मन नहीं मानता, वो कहेंगे यही पत्र, अब पालक का पत्र खाया तो परमात्मा ने कैसे खाया, तो वो तो बेल का पत्र खाएगा। सावन का महीना आया है तो बेल पत्र जाके चिपका के आओगे, तब पूजा होगी। अब बेल का पत्र ढूंढने निकलो, अब 3 पत्ती में एक टूट जाए, 2 रह जाए तो समस्या, फिर वो ग्रहण नहीं करेंगे। शंकर जी भन्ना के चले जाएंगे कि चढ़ानी थी 3 पत्ती, चढ़ा गए 2 पत्ती। तो ये इस खेल में लगा रहेगा। पत्तियों में भी फिर हम भेद कर देंगे, फिर हम फूलों में भेद कर देंगे कि ये कौन सा चढ़ाएंगे, पीला, लाल, नीला, कौन सा फूल चढ़ाएंगे। सारा विभाजन है ना। एक बार इन चक्रों में पड़ जाओ बाबाओं के, तो फिर वो इतनी कहानी बताएंगे कि ऐसे ऐसे पत्र, फिर जल भी देखिए तरह तरह का हो जाएगा। कहाँ का जल, कैसा जल, इस नदी का जल, उस नदी का जल। अंतिम स्थिति विक्षिप्तता की हो जाएगी, जो कि आजकल आमतौर से लोगों की हो रखी है। सबसे पवित्र जल अगर कहीं कोई है तो वो हमारी आंखों में लहराता है, और आंखों वाले पवित्र जल को भी झरने की तरह बहाने की जरूरत नहीं है। बस आंखों को तरल और सरल रखना, वही आंखों के जल का सदुपयोग है। तो जो आंखें स्वच्छ हैं, तरल हैं, तरल अर्थात जो किसी पूर्वाग्रह धारणा मान्यता से भरी हुई नहीं है, वो आंखें तरल हैं। जो वो आंखें सरल हैं जो तुलना, जजमेंट, प्रतिद्वंदिता, घृणा से रिक्त हैं, सरल है। तो उन आंखों की जो नमी है, जो जल है, वो सबसे पवित्र जल है। परमात्मा के साथ तो वही जल काम आता है सगुण रूप से, तब पूरा अस्तित्व उसको ग्रहण करता है। बड़ा सुंदर और बड़ा कमाल का मनोवैज्ञानिक ये उनका वचन है। ऊपर से देखेंगे तो बड़ा सतही और बड़ा सरलीकृत सा जान पड़ेगा। यहाँ तक इसको आज हम लोग समाप्त करते हैं। आगे फिर 9वां अध्याय समाप्त होगा तो आगे लेंगे। अभी मेरी निगाह पड़ रही है कि आगे भी वो इसी बात को और स्पष्ट करते हुए बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो श्री कृष्ण बड़े ही चतुर ढंग से बात कहने वाले व्यक्ति हुए हैं। उन बातों को उतनी ही तत्परता से समझा जाएगा तो जीवन में क्रांति होगी।